नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले 2-3 सीरीज में मैंने बताया म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जो शंकाएं हैं वो, प्लस म्यूचुअल फंड अलग अलग तरह के जो फंड होते हैं जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड में भी आपको खासकर हम आज लार्ज कैप के बारे में आपको मैं बात करूंगा। इक्विटी फंड में बेसिक फंड क्या है आपको वो चीज मैं आज बताता हूं, क्योंकि ये आज देखा जाए तो हम लोग के म्यूचुअल फंड में लगभग 2000 से ऊपर का फंड है। अलग अलग लगभग 44 कंपनियां हैं, उसमें सब मिला के देखा जाए तो 2000 से ऊपर प्रोडक्ट है। तो नेचुरल बात है, कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें। इक्विटी में आज मैं इसीलिए शुरू कर रहा हूँ कि इक्विटी में नेचुरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए इक्विटी बेस्ट फंड है। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब जहाँ 4 साल से 5 साल से ऊपर का टाइमिंग हम दे रहे हैं तब हम इक्विटी में जाए, नहीं तो इक्विटी में हर संभव कोशिश करें इससे दूर रहें, या कुछ खास सिचुएशन बनता है शॉर्ट टर्म में बनता है तो ही वहाँ पे एंट्री करें, नहीं तो नहीं करें। इक्विटी फंड में आज सबसे पहली बात समझिए कि कौन कौन सा फंड है जो बेसिकली जो सेबी के रूल के अंदर में है, जो कि टॉप 100 कंपनियां हैं। जो स्टॉक जो हम लोग का शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसमें टॉप 100 कंपनियां वो सारे लार्ज कैप फंड है। और उसके बाद आपका 100 से लेकर के लगभग अगला तो 250 कंपनी मतलब 20 का 150 कंपनी जो है वो अभी आपका मिड कैप में आता है। और उसके बाद जो 150 मतलब 250 से ऊपर जो रेस्ट बच गया वो सारा का सारा स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। तो बेसिक यही 3 तरह के फंड है। अब इसी में अलग अलग करके बनाया गया है फंड, जैसे इक्विटी फंड हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, सेक्टोरियल फंड हो गया, ईएलएसएस फंड है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग थीम पर बनाया गया है। फोकस फंड जो भी है ये अलग अलग कैटेगरी के फंड है। हम आज सिर्फ लार्ज कैप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कैप में सबसे पहला मेरा ध्यान होना चाहिए कि हम कितना समय दें। मिनिमम किसी भी हालत में हम तो कम से कम 3 साल का समय रखें लार्ज कैप के लिए, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 5 साल से ऊपर टाइम लेकर चले। मतलब 4 से 5 साल का एवरेज समय, वो भी आपके लमसम जा रहे हैं तो 5 ईयर से प्लस हो। और इस SIP भी है तो आपको 4 से 5 साल समय मिनिमम दीजिए। रिटर्न क्या आएगा तो आप भी जानते हैं कि मार्केट हिसाब से क्या आएगा, लेकिन एवरेज आप अभी के समय में 10% 12% मैक्सिमम मान के चल सकते हैं। इससे ज्यादा अभी कहना मुश्किल है कि नियर फ्यूचर क्या आएगा। और आगे बात है कि लार्ज कैप में क्यों लार्ज कैप, सबसे बड़ी बात है कि लार्ज कैप जो होता है कि हम लोग का लिक्विडिटी ज्यादा उसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें स्वाभाविक बात है जो टॉप 100 कंपनियां हैं वो ऑलरेडी मार्केट का सबसे बेस्ट कंपनियां हैं। और उनके पास सबसे बड़ा है जो हम लोग का शेयर का जो लिक्विडिटी इसीलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वहां पर शेयर बहुत ज्यादा लोगों में बटा हुआ है। तो नेचुरल बात है कि जितना ज्यादा जिस कंपनी के पास शेयर होल्डिंग होगा, जिसका जितना शेयर की संख्या ज्यादा होगा, नेचुरल बात है उसका खरीद और बिक्री ज्यादा संभव होगा। जिसके पास कोई चीज भी स्टॉक कम है तो उसका खरीद बिक्री कम, जिसका स्टॉक ज्यादा होगा, जिसका डिमांड ज्यादा होगा, उसका नेचुरल बात है कि उनका लोगों के बीच ज्यादा पहुंच होगा। तो इस स्टॉक में क्या होता है कि किसी भी हालत में, अच्छे दौर में या बुरे दौर में भी, हम जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमको अगला बेचे तो अगला खरीदार भी रहना चाहिए मार्केट में। तो जो ये चीज आपका लिक्विडिटी आपका लार्ज कैप में ये हमेशा आपका बना रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हमको कभी दिक्कत नहीं है इन केस। और फंड आपको उतना एग्रेसिव नहीं रहता है लेकिन बुरा भी नहीं देके जाता है, इसीलिए आप एवरेज में आपको लेके चल सकते हैं। प्लस जिसका हायर एज ग्रुप है उनके लिए लार्ज कैप ज्यादा बेटर है। जो कम एज वाले हैं तो वो लोग एकाध रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिए जो हायर ग्रुप में वो लोग लार्ज कैप पर रखें। प्लस जो नया को शुरू कर रहे हैं तो वो लार्ज कैप से शुरुआत करें, धीरे धीरे फिर वो आगे रिस्क में जैसे आप समझिएगा तब आगे बढ़िएगा इसको। तो आज हम सिर्फ इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट हम जो सीरीज चलाएंगे उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप लोग इसको छोटे से समय में यदि लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप जरूर लाइक करें और इसको शेयर भी करें।
और सब्सक्राइब करें तो आगे आगे नेक्स्ट जो मेरा सीरीज आएगा, मैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक एक चीज के बारे में धीरे धीरे मैं हर चीज के बारे में पूरा डिटेल बताते जाऊंगा। तो बस आप लोग का प्रोत्साहन चाहिए। धन्यवाद।